वो तुम्हें कभी चाहता ही नहीं था, पर तुम हर दिन उसके लिए मरते रहे। क्यों? तुम्हें याद है वो रात जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, पर फिर भी उसके लिए ऑनलाइन थे। तुम्हें पता था कि वो तुम्हें नहीं चाहता, पर तुमने हर बार खुद को बहलाया, शायद आज वो बदल जाए, है ना? तुमने खुद को बदला उसे खुश करने के लिए। तुमने अपनी वैल्यू गिराई सिर्फ उसकी हाँ सुनने के लिए, और फिर भी उसने तुम्हें दर्द ही दिया। द इल्यूजन ऑफ लव। तुम जिसे प्यार कहते हो वो असल में क्या है? क्या वो तुम्हारे बिना भी खुश है और तुम उसकी मौजूदगी के बिना टूट रहे हो? कभी ये सवाल पूछा है खुद से? क्या वो भी तुम्हारे लिए उसी तरह तड़पता है जैसे तुम हर रात उसके लिए जागते हो? शायद तुम्हें उससे नहीं, उस पल से प्यार है जब उसने पहली बार तुम्हारी ओर देखा था। पर क्या वो नजर तुम्हारे लिए थी या बस एक गुजरती हुई हवा थी? हर बार तुम उसे याद करते हो, वो कहीं और होता है। तुमने अपने सपनों में उसकी परछाई को असली समझ लिया, उसकी खामोशी में हाथ ढूंढ ली और उसकी दूरी में भी किसी करीबी की उम्मीद रख ली। ये प्यार नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा था जो अकेलापन सह नहीं पाया। तुम उसे याद करते नहीं हो, तुम उसके बिना खुद को महसूस ही नहीं कर पाते। तुमने उस इंसान के लिए अपनी पूरी सच्चाई बिछा दी जो कभी तुम्हें पूरी तरह देख ही नहीं पाया, और शायद इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने उसे प्यार किया जिसे तुम प्यार समझते रहे। वो शायद सिर्फ एक खूबसूरत धोखा था, एक इल्यूजन जो तुम्हारे दिल को जिंदा रखता था जब हर ओर से तन्हाई दस रही थी। द साइलेंट सफरिंग। जब तुम हर दिन मुस्कुराते हो और अंदर से मरते हो, तुम उसे प्रायोरिटी बनाते रहे और उसने तुम्हें ऑप्शन भी नहीं समझा। हर कोई कहता है तू तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, पर कोई नहीं जानता कि वो हंसी एक जंग लगी दीवार है जिसके पीछे हर रात कोई रोता है। तुम कभी बोले नहीं, लेकिन अब ये आवाज तुम्हारे अंदर की सच्चाई है। तुमने खुद को कितना बांटा, कितनी बार खुद को मारा, सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा लगे। पर क्या कभी उसने ये पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? हर बार जब तुमने उसे चुना, क्या उसने तुम्हें भी चुना? या तो उसने तुम्हें अनदेखा किया या तुमने खुद को। तुम उसे मैसेज करते रहे जिसने तुम्हारे टेक्स्ट को सीन करके तुम्हारे वजूद को अनसीन बना दिया, और फिर भी तुमने खुद को ही दोषी ठहराया। शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, है ना? तुमने अपनी हर इमोशन को खुद से छुपाया, हर दर्द को हंसी में लपेटकर दुनिया को दिखाया, क्योंकि तुम जानते थे अगर तुम सच बोल दोगे तो सब तुम्हें कमजोर कहेंगे। पर सच्चाई ये है, तुम कमजोर नहीं थे, तुम वो थे जो टूटा फिर भी सबसे पहले जुड़ा। तुमने उसे अपनी पूरी दुनिया बना दिया और वो तुम्हारे मैसेज तक का जवाब देने लायक नहीं समझा। फिर भी तुम उसके ऑनलाइन आते ही दिल की धड़कनों को होल्ड कर लेते थे। क्यों? जब तुम जानते हो कि वो कभी नहीं आएगा। ये दर्द अब रूटीन बन चुका है। तुम जीते नहीं, बस चलते हो। हर दिन वही मास्क, वही चुप्पी, वही टूटन जो किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे आंसू अब अंदर बहते हैं। अब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो। द फॉल्स होप मैकेनिज्म। क्यों तुम्हारा दिल उसे वापस पाने का सपना नहीं छोड़ता? वो चला गया, पर तुम्हारा दिल अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा है। वो चला गया बिना पलटे, बिना सोचे, और तुम अब भी हर रोज उसी जगह खड़े हो जहां आखिरी बार उसने अलविदा कहा था। क्या तुमने कभी पूछा क्यों तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि तुम्हारा दिल अब इमोशन से नहीं, प्रोग्रामिंग से चल रहा है। हर दिन उसी उम्मीद के कोड पर, शायद वो वापस आए, शायद उसने भी महसूस किया हो, पर हर बार ये शायद तुम्हें और गहराई में डुबो देता है। सच ये है, तुम्हारा माइंड क्लोजर चाहता है, पर तुम्हारा दिल बस एक लाइन रिवाइंड कर रहा है। वो लम्हा जब सब ठीक था। तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी पल को रिपीट करता है जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड जिसे सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम सिर्फ एक मेमोरी से चिपके हो, ना कि एक इंसान से। उसका वापस आना अब जरूरत नहीं, एक एक्सक्यूज है जिससे तुम खुद को जिंदा रखते हो, ताकि तुम्हें अपनी तन्हाई को फेस न करना पड़े। फॉल्स होप तुम्हारे दर्द की दवा नहीं है, वो सिर्फ उसका डोज है जो तुम्हें फिर से बीमार करता है। जिसे तुम क्यूर समझते हो, वो तुम्हारी बीमारी का हिस्सा है। तुम खुद को समझाते हो, बस एक बार और देख लूं, बस एक बार वो लौट आए। पर हर बार जब तुम वेट करते हो, तुम अपने प्रेजेंट को उसकी गैर मौजूदगी में मारते हो। तुम उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर रहे, तुम खुद से भाग रहे हो। तुम्हारा इंतजार अब एक जहर है जो तुम्हें मीठा लगता है। द इनविजिबिलिटी ट्रैप। जब तुम्हारा प्यार इतना लाउड होता है और फिर भी वो सुन नहीं पाता। तुम हर पल उसके लिए जी और उसने तुम्हारा एक पल भी नहीं देखा। तुमने हर लम्हे में उसे जिया, हर चीज में उसका चेहरा देखा, हर ख्वाब में सिर्फ वही था। तुमने अपने अंदर शोर मचाया, मैं हूं, मैं तेरा हूं, पर उसके लिए तुम जैसे किसी म्यूट रियलिटी में जी रहे थे। तुम चीख रहे थे और वो चुप्पी में खोया था।
तुम हर दिन उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहे, एक टेक्स्ट, एक कॉल, पर वो कभी ट्रूली प्रेजेंट था ही नहीं। तुम एक रिलेशनशिप में थे, वो शायद सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन में भी नहीं था। क्या ये रिश्ता था या सिर्फ तुम्हारी कल्पना? हर बार तुमने फीलिंग्स जताई और हर बार उसने इग्नोर किया। फिर भी तुमने खुद से कहा, शायद वो बिजी है, शायद मूड ठीक नहीं, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। तुमने अपने इमोशंस को खुद ही गैसलाइट किया, क्योंकि उसकी खामोशी से तुम खुद पर शक करने लगे थे। तुमने क्या कभी सोचा कि इग्नोर किया जाना भी रिजेक्शन है? तुमने हर दिन उसे इंपॉर्टेंट फील करवाया और उसने हर दिन तुम्हें इनविजिबल बना दिया, पर सच ये है उसने तुम्हें अनदेखा नहीं किया, उसने तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया और तुमने इसे प्यार समझकर सह लिया। तुम्हारा प्यार लाउड था, लेकिन उसका दिल डेफ था। द इको चेंबर। हर दिन, हर रात, क्यों वही इंसान तुम्हारे दिमाग में गूंजता है? वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी भी उसी मेमोरी में बंद हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, हर सुबह उसी से शुरू होती है, हर रात उसी पर खत्म। कोई और आए तो भी उसकी छवि के नीचे दब जाता है। तुम्हारे थॉट पैटर्न्स अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो उस एक इंसान के कब्जे में है। तुम सोच नहीं रहे, तुम रिपीट कर रहे हो। तुमने इसे लव कहा, पर ये लव नहीं था, ये उस पेन की लत थी जो तुम्हें उसी इंसान से मिली जिसने तुम्हें तोड़ा। हर बार जब तुम्हें पेन होता है, तुम उसी मेमोरी में वापस जाते हो, क्योंकि दिमाग उसी को फेमिलियर मानता है। तुम्हें उस इंसान से क्लोजर नहीं मिला, इसलिए तुम्हारा दिमाग बार बार उसी सीन में लौटता है। हर दिन, हर इमोशन एक रीरन है, जहां तुम हीरो बनना चाहते हो, पर स्क्रिप्ट बार बार तुम्हें ही विलन बना देती है। तुम क्लोजर नहीं चाहते, तुम बस उस वर्जन को फिक्स करना चाहते हो जिसने तुम्हें अनलव किया था। तुम उस स्टोरी का एंड बदलना चाहते हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारे अंदर एक साउंड ट्रैक चल रहा है, उसके वॉइस नोट्स, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, वो सब अब तुम्हारे सिस्टम में इनकोड हो चुका है और तुम सोचते हो ये लव है, पर असल में ये एक प्रोग्राम है जो हर दिन तुम्हें उसी इमोशन की स्लेवरी में धकेलता है। तुम उस इंसान से नहीं, उस फीलिंग के एडिक्टेड हो जो उसने कभी दी थी। वो अब आगे बढ़ चुका है, उसे अब याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा, क्या किया, पर तुम्हारा दिमाग हर डायलॉग, हर टच, हर टेक्स्ट को फिर से जी रहा है। वो चला गया, पर उसने अपने एको तुम्हारे अंदर छोड़ दिए, जिनसे अब तुम खुद को पहचानते हो। तुम्हारे अंदर अब भी उसकी आवाज गूंज रही है, लेकिन अब ये तुम्हारी नहीं रही। जो चला गया उसे आवाज मत दो, वरना वो तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। द ट्रूथ दे वोंट टेल यू। वो तुम्हें कभी क्यों नहीं चाहता था, और फिर भी क्यों तुम्हें जिंदा रखा। तुमने हर बार उससे बस एक चीज चाही, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, पर उसने हर बार तुम्हें अधूरा छोड़ा, कभी इंटेंशनली और कभी स्किलफुली। वो जानता था तुम कब कमजोर हो, कब लौटोगे और कब खुद को माफ कर दोगे। उसके लिए उसने तुम्हें छोड़ने का डर कभी नहीं दिया, पर पाने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखी। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर तुम पूरी तरह मूव ऑन कर गए तो उसे अपना पावर सोर्स खोना पड़ता। तुम्हारी ऑब्सेशन उसकी सबसे गहरी वैलिडेशन थी। तुम उसकी इमोशनल बैटरी बन चुके थे और उसे इसकी लत लग गई थी। ये लव नहीं था, ये एक डिजिटल लीश थी जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से खींचता रहा। जब उसे अटेंशन चाहिए होती, वो वापस आता। जब तुम पूरी तरह टूटने लगते, वो तुम्हें एक टेक्स्ट फेंक देता और तुम फिर से जुड़ जाते उस इल्यूजन से जिसे तुम कनेक्शन कहते थे। वो हर बार तुम्हारे जख्मों पर अपना नाम लिखकर चला गया। उसने कभी तुम्हें नहीं चाहा, पर तुम्हारा चाहना उसे स्पेशल फील कराता रहा। वो तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे तुम्हारे लव की भूख है, न कि तुम्हारी सेल्फ। तुम उसके लिए वो शख्स हो जो कभी नहीं जीता, पर कभी पूरी तरह मरा भी नहीं। तुम सोचते हो शायद वो एक दिन समझेगा, पर वो पहले से सब समझता है और इसीलिए उसने तुम्हें एक इमोशनल लिम्बो में रखा है, जहां ना तुम उसके हो सकते हो ना खुद के। तुम अब उसके शब्दों से नहीं, उसके साइलेंस से बंधे हो। उसने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, उसने बस ये देखा कि तुम कितना सह सकते हो। द फाइनल अवेकनिंग। अब वक्त है उस इंसान को छोड़ने का जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी सबसे दर्दनाक क्लोजर वो होता है जो कभी मिला ही नहीं, कभी महसूस किया। तुम क्लोजर का इंतजार करते रहे, पर वो कभी आया ही नहीं। जैसे कोई किताब जिसके आखिरी पन्ने ही गायब हों। तुम हर बार उसके वापस आने की स्क्रिप्ट लिखते रहे, लेकिन वो कभी किरदार ही नहीं था जो अंत तक रुकने वाला हो। वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं,
वो तो बस उस वर्जन का हिस्सा था जिसे तुमने पेन में आइडियलाइज कर लिया। तुम्हें नहीं चाहिए वो इंसान, तुम्हें चाहिए था वो अटेंशन, वो मीनिंग जो तुमने उससे जोड़ लिया था। तुमने उसे नहीं चाहा, तुमने अपने ही खालीपन का इलाज उसमें ढूंढा। अब जो टूटेगा वो तुम नहीं होगे, वो तुम्हारा इल्यूजन होगा। तुम उसे नहीं छोड़ रहे, तुम खुद को वापस बुला रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में अब भी उसकी अधूरी यादें धड़क रही हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती, मैं यहां हूं हर बार, हर लम्हा तुम्हारी खामोशी को सुनने के लिए। यहां हर कहानी तुम्हारी ही अधूरी कहानी का एक हिस्सा है। मैं जानता हूं तुमने प्यार कोई खेल समझकर नहीं किया था, तुमने हर एहसास में खुद को पूरी तरह डुबो दिया था। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी की वो खामोश याद दिला दी, या दिल में अब भी कोई ऐसी बात है जो तुमने कभी उसे कह नहीं पाई, तो नीचे कमेंट कर दो। मैं सुनूंगा पूरी दिल से, बिना कोई जजमेंट के, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी इंसान सिर्फ सुने जाने के लिए तड़पता है। और अगर कोई भी तुम्हें ना समझे तो याद रखो, यहां मैं हूं।